गृह मंत्रालय वालों अनलॉक 4 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। जी फैसला तो अगर बीमारी के हिसाब से देखा जाए बहुत ही गलत है, बट सरकार जिस हिसाब से अभी चल रही है, क्योंकि इस टाइम पे पैसे नहीं है सरकार के पास, जो बोला जा रहा है उस हिसाब से इनको ये करना पड़ रहा है। तो इस टाइम सरकार फंसी हुई लग रही है, दिख भी रहा है सारे सबको, बट इस टाइम पे लॉकडाउन इस टाइम जरूरी है जो पहले ये करा है। और ये सारी हमें भी शॉप पे जैसे कस्टमर्स आते हैं सारे ये कहते हैं इस टाइम लॉकडाउन खुलता जा रहा है लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है। अब आज ही 48 में एक केस आया जिसकी डेथ हुई है। फर्स्ट केस है 48 का चंडीगढ़ में, एंड डेथ होना मतलब काफी लोग आज डरे हुए हैं। आज लोग काफी जैसे, पर ये है कि लोग आते हैं ऊपर चढ़ते हैं, नहीं सुधर रहे जी लोगों को इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते। अब हमारे पास मान लो रश होता है जब, नहीं जी मुझे पहले चीज चाहिए, मुझे पहले चीज चाहिए। अगर लोग थोड़ा सा खुद को संभाल लें, लॉकडाउन की जरूरत ही ना पड़े, पर नहीं संभल रहे लोग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਿਖੀ ਚੱਲੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਫੋੜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ सरकार ने सही किया थी? नहीं जी, कोई ऐसी चीज सही नहीं थी। अगर सरकार ने एक चीज को रोकना था तो प्रॉपर रोकना चाहिए था। इन्होंने सर्विसेज रोकी नहीं और शॉपकीपर्स को बोल दिया रुक जाओ, या मॉल्स को कर दिया रुक जाओ। अब 48 में जितने समझदार लोग आ रहे हैं सारे सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, कहते जी इंटरेस्ट रेंट, ये दो फिक्स्ड जो कहते हैं ना फिक्स्ड खर्चे थे। अगर इंटरेस्ट और रेंट रुक जाता, स्कूल की फीसें रुक जाती, तो आज हमारा देश 1 साल और लॉकडाउन झेल सकता था। सिर्फ इन 3-4 चीजों को रोकने की वजह से मैं 10 दुकानदार ऐसे बता सकता हूँ चंडीगढ़ में हाथों पे जिन्होंने दुकान बंद करके अपना बैठ गए। बहुत सारे लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। उसका सिर्फ रीजन ये है क्योंकि उनका इंटरेस्ट बंद नहीं हुआ, वो सर्वाइवल के लिए कुछ आगे कर नहीं पा रहे। अगर उनको प्रॉपर तरीके से एक इंटरेस्ट और सिर्फ इंटरेस्ट रेंट जो उनके फिक्स खर्चे जो बेमतलब के खर्चे थे वो अगर सिर्फ रोक दिए जाते तो देश बच जाता। उनकी जो ये लॉकडाउन का जो पर्पस था ना वो डिसॉल्व नहीं हो पाया। बट मैनू लगता है सब तो ज्यादा हार्ड हिट ने वो डेली वेजर्स ने, जिन्हां कोल डेली जो रोजगार वगैरह ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ 2 ਹਾਰਡੈਸਟ ਹਿੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ, ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 400-500 ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤਬ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਾਊਂਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो तो आप सिर्फ बैठ के कह सकते हैं कि हाँ ये है, पर लॉकडाउन होना चाहिए मेरे सामने। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बहुत गलत डिसीजन है। एक तरफ तो रोज आप देख रहे हैं केसेस काफी बढ़ रहे हैं, मतलब अभी शुरू में कम केसेस आ रहे थे, अभी तो ऑलमोस्ट 80,000 तक केसेस चले गए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज अगर कुछ होती है या फिर कोई गैदरिंग होती है, अगर आप उसमें अलाउ करेंगे तो आप कैसे इन सबको रोक पाएंगे। मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा, जो आप ये सब डिसीजन दे रहे हैं बिल्कुल गलत है।
क्योंकि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे डिसीजन से कोरोना आगे 100% बढ़ेगा ही और एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के पार हो जाएगा और गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सर इसे कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बिहार में अभी इलेक्शन है तो उसके लिए गैदरिंग करने को बोला गया हो या कुछ ऐसा मंशा आपको लगता है सरकार का कुछ? देखिए, वैसे भी आजकल डिजिटली हो गया है। मैं कई जगह न्यूज में भी मैं आप लोग की न्यूज में भी मैं ये देख रहा था कि आजकल वर्चुअल रैलीज हो रही थी। गवर्नमेंट वर्चुअल रैली को इनकरेज कर सकती है, उसको बढ़ावा दे सकती है। उससे क्या होगा, आपको कम से कम एक जगह जो गैदरिंग हो रही वो नहीं हो पाएगी, कोरोना का स्प्रेड जो चेन है वो टूट जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा, या तो फिर कुछ टाइम के लिए इसे रोक दें, इलेक्शन आप रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, पर इतना बड़ा रिस्क गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। सर अभी आप चंडीगढ़ में रहते हो और आपके नजदीक हरियाणा सरकार ने पहले सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगाया था। बिल्कुल, मैंने सुना था। अभी हरियाणा सरकार ने उस लॉकडाउन को वापस ले लिया और दावा किया कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसकी हम पालना कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में अभी तक भी देखिए, मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था। मंडे ट्यूसडे के लिए जो उन्होंने कहा था कि हम मंडे ट्यूसडे को करेंगे, मंडे ट्यूसडे को कौन सी गैदरिंग होती है? सबसे ज्यादा लोग तो वैसे भी वीकेंड में ही बाहर निकलते हैं। अगर कोई इतने टाइम तक मंडे से लेकर सैटरडे तक या फ्राइडे तक ऑफिस जा रहा है तो कम से कम 2 दिन या 1 दिन, जिस दिन भी उसे छुट्टी मिलेगी या जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन वो सोचेगा थोड़ा सा मैं बाहर निकलूं, क्योंकि एक ही माहौल में रह रहे कि इंसान बोर हो जाता है। मुझे ऐसा इंसान भी बोर होता है, मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं। अगर उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होगा। मैं अभी भी ये कहूंगा सैटरडे संडे, क्योंकि वीकेंड हर जगह ऑफ होता है। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितने भी ऑफिस है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस, वो 2 दिन बंद रहते हैं। तो इस बीच चाहे कोई कितना भी कंट्रोल कर ले, बाहर तो निकल ही जाता है। मैं तो यही कहूंगा। और वैसे भी लॉकडाउन को, जो अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, एक तरह से अनलॉक कर दिया है, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी जाके कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं होने वाला। सर कहीं ऐसा तो नहीं जैसे अभी लॉकडाउन वीकेंड को छोड़कर सोमवार मंगलवार को पहले किया था ऐलान, कहीं सरकार ऐसा तो नहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी आमदन के बढ़ोतरी के लिए ऐसा कर रही है? बिल्कुल, अभी यही हो रहा है। आप लिक्विड शॉप देख लीजिए, लिक्विड शॉप में कितना ज्यादा रश होता है। तो वहां पे जब वहां पे रश, क्योंकि मैं जहाँ चंडीगढ़ में भी देखता हूँ, शुरू में क्या हुआ था, बिल्कुल लाइन लगती थी। अभी भी आप किसी भी लिक्विड शॉप में चले जाओ, वहां भी आपको रश मिल ही जाएगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप जाएंगे देखेंगे बिल्कुल एक ही लाइन में बिल्कुल सट के खड़े। तो ऐसे तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। रिस्पांसिबिलिटी लिक्विड शॉप वाली की भी बनती है इसके लिए, पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ देख नहीं रहा है। वो देखते हुए भी आंख बंद करे बैठा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और रही बात गवर्नमेंट ऑफिस की, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। I think there is no alternative. We have to stick to it. इसके साथ रहना ही पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। मैं खुद ही आपके ही लाइन का आदमी हूँ। चलो, और क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि आपके पास कोई चारा है नहीं। अगर 10-50 ज़्यादा भी करो, वैसे तो बहुत कुछ उन्होंने खोल दिया है, पर अब खोलना पड़ेगा आपको इकोनॉमी की वजह से। अभी सर देश में जैसे वायरस का प्रसार बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। प्रसार वो बढ़ तो रहा है ना, पर उसकी वजह ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही लाइटली ले रहे हैं इन चीज़ों को। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इसको कुछ होने वाला नहीं, पर ऐसा है नहीं। हाँ, ये है कि अगर आप वही 2 गज की दूरी और वो मास्क वगैरह बना के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो होता ही है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। अभी सर मेट्रो भी उन्होंने 7 सितंबर से बोला है कि चालू होगा। देखो, मुझे ये पता नहीं है कि वो मेट्रो को कैसे चलाएंगे, पर उसमें डिस्टेंस का कैसे करेंगे। पर चला रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अंडर कोई प्रोविजन, अंडर थोड़ी सावधानी से चलाएंगे तो चलाने भी चाहिए। कब तक खोलेंगे आप? अब स्कूलों को इन्होंने 30 सितंबर तक कर दिया बंद। स्कूल कॉलेज नहीं करेंगे तो बच्चों को तो वैसे भी अब ऑनलाइन काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये नहीं होना था। ये इनडायरेक्टली तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ है लोगों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन अब बहुत सारे काम होने लग गए हैं और लोगों को आदत भी पड़ रही है। तो ये तो है ही है, चलेगा। सर एक केंद्र सरकार ने ये भी बोला है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी, कर्फ्यू नहीं लगा सकेगी। हालांकि पंजाब में कर्फ्यू जारी है अभी तक।
अरे ये पॉलिटिकल है, उसमें वजह ये है ना कि वो सेंटर से अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके अपने डिसीजन। वैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले सकती है, वो तो उनके हालात के ऊपर होते हैं ना। अब जैसे हिमाचल में आप जाओगे तो वहाँ एंट्री नहीं है, एंट्री होगी तो क्वारंटीन होना ही पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आप अपने घर भी नहीं जा सकते। अब बंद गाड़ियों में कोई बंदा जा रहा है, उसमें एसी लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो बंदा वहाँ जाए और उसको कोई प्रॉब्लम होगी। उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो बाहर से टैक्सी में जा रहे हैं, या कुछ कहीं ऐसा हो सकता है कहीं हाथ लग गया, कुछ हो गया, इन्फेक्शन के डर होता है, वहाँ तो हो सकता है। तो कुछ चीज़ें उनको भी सोचनी है, पर पता नहीं है मुझे वो क्या कर रहे हैं अभी, उसके बारे में तो हमें है थोड़ा सा कि हिमाचल में एंट्री। अभी चंडीगढ़ में बैठे हो साथ में बेस में तो है, पर देवे उनको जाना तो पंजाब से ही पड़ता है। अब पंजाब वाले नहीं रोकते हैं, तो नहीं रोक रहे हैं तो आगे भी थोड़ा सा प्रोविजन करें, सावधानी करें तो हो सकता है ठीक। बाकी तो इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे लगता है, ऐसा नहीं है। सर वैसे तो देखे जाए तो केसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चंडीगढ़ से कल 261 आए थे, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲਗਾਓ ਅੱਜ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੈਕਟਰ 41 ਬਰੇੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ 40 ਬੰਦੇ पोस्ट अपना नैगेटिव टेस्ट वास्ते उन्होंने टेस्ट होने बत्ती हॉस्पिटल लेके जाना जी। वो देखो वैसे तो कहते कि अपना दुआ है कि नैगेटिव आवे उन्होंने अपन यही चाहते हैं, मगर हम कह नहीं सकते क्यों जी बिल्डिंग हैगी है अलग कोई ज़्यादातर है नहीं हॉस्पिटल च पेशेंट नूं रखने वास्ते। तो पॉजिटिव जोड़े है बंदे वो घर ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ 41 ਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ ट्रेन चलन पैणगियां, हुण ये सारा खुल जाना जी। फिर केस तो अजे खत्म होने नहीं है, केस तो होर वधणगे जी। सब तो ज्यादा केस हजे देखने चंडीगढ़ च होर आउणगे। हुण ये खुलण ते 1 सतंबर तो बाद पता चलेगा क्या हुंदा। उस तो बाद केस बहुत ज्यादा आ जाणगे। इन्होंने गैदरिंग भी करती है 100 बंदियां दी। 100 बंदियां च भी जो सोशल डिस्टेंस ब्याह शादियां जो हुंदा ही है जी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुंदी है, तो उस च भी कोई होगा तो केस तो होने है जी। धार्मिक समागम या पॉलिटिकल रैलियां उससे भी 100 बंदा जा सकता, वो तो हाँ जी 100 बंदा अलाउड करता। हुण पता नहीं किस बेस से सरकार ने अलाउड किया जी कि सारा खोलदा। हुण देखो जी हुण अगले उस महीने पता चलेगा पहली तो बाद जो भी हैगा। बाकी तो असीं डेली जा रहे हैं, डेली अपनी वो कर रहे हैं। हुण टेस्ट जिद्दां आंदे रिपोर्टां आंदियां उस हिसाब नाल डेली आपां अपने केस अटेंड कर रहे हैं। तो जिन्ने केस आएंगे 10 केस आएंगे 10 घरां च करके आपां सब जेह्ड़ा वो करके सबनूं क्वारंटाइन करना। बेसिकली भाजी इस तो गौरमेंट ही इन्वॉल्व है। गौरमेंट के हुण इलैक्शन है इसलिए उन्होंने फंडा रखता, ठीक है भी बिना गौरमेंट की इजाजत तो तुसीं रैली नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते भी खोलते हुए हैं सारे। क्योंकि हुण बिहार दे विच इलैक्शन है, मैंने तो गौरमेंट ने अपना फायदा देखा, लोगों का पब्लिक का फायदा देखा ही। जो जरूरत है तद लॉकडाउन लगाते नहीं, जो नहीं जरूरत है तद लॉकडाउन लगा देंगे, ठीक है। उस दुकानदारों की सब तो बड़ी प्रॉब्लम है, दुकानदारों को मारते हैं बेसिकली भी 7-8 बजे तो बाद कितना कोरोना आ जाएगा अपने आप। या तो खोल लो 9-10 बजे तक खोल लो, 10 बजे तक की परमिशन दो दुकानों को, हर एक दुकान को 10 बजे तक की परमिशन दो। जो तुम रैलियां परमिशन दे सकते हो या किसी को दे सकते हो तो सानू परमिशन देने च क्या है, ठीक है ना। इस कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए सरकार को। सेंटर की परमिशन लोगे जी, इत्थे दे अपने रूल लगाते हैं, उधर की गौरमेंट अपने लगाते हैं जी। फसदा कौन है, मिडल मैन फस जाता बिच आके। गौरमेंट का नुकसान किसी का नहीं हो रहा, गौरमेंट का नुकसान नहीं, नुकसान हो रहा साडा लोगों का। उन्होंने क्या नुकसान होना, उन्होंने तो उत्थों ऑर्डर जारी करते जी इदा करो तो इदा हो रहा है। मेरा नाम जगजीवन सिंह है। की कहना चाहोगे जेड़ा मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सरकार करेगी, जो भी सरकार फैसले लेगी, किसी भी तरीके ना कोई भी सरकार फैसले लेंदी है तो मेरा ख्याल है कि 1.25 करोड़ जनता ना देखते हुए लेगी फैसले, ठीक है ना जी। बाकी उस वास्ते अपोजिशन पार्टियां हैगियां, बाकी सरकारां हैगियां ने, ठीक है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ नहीं ज्यादातर मैनू पॉलिटिक्स च मैनू कोई शौक ही नहीं हैगा, इस करके मैं इन्ना ज्यादा सोचता ही नहीं। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।